हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। आज हम लोग बात करेंगे, स्क्रीन देखिए, क्या मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विश्व युद्ध करा सकते हैं? बड़ा गंभीर बिंदु हो सकता है आपको ये लगे कि ये चीज एग्जेगरेट करके प्रस्तुत की जा रही है। जी नहीं, बीबीसी जो न्यूज एजेंसी है, वहां के इनपुट से ये पूरा मैंने कंटेंट तैयार किया है। और आप देखिए, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस, इस कोरोना काल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कोरोना काल में हम एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करने वाले हैं, जहां पर प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को बचाने में लगा है। दूसरों को क्या हो रहा है, उन्हें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनकी आवश्यकता क्या है, उससे मतलब नहीं। एक आपाधापी है, किस स्तर पर जो भी इक्विपमेंट चाहिए, यानी जो साधन चाहिए कोरोना से निपटने के लिए, फिर वो साधन चाहे आपका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, या वो साधन मास्क हो, वह साधन सैनिटाइजर हो, वह साधन वेंटिलेटर हो, या वह साधन रेस्पिरेटर्स हो। अब आप समझ सकते हैं, तो सबके लिए एक आपाधापी है। आइए चेक करते हैं क्या जो टाइटल दिया गया है वह शूट कर रहा है, यानी क्या मास्क और पीपीई युद्ध करा सकते हैं। उसके पहले जो भी बच्चे ऑनलाइन जो है कोचिंग करना चाहते हैं, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। और देखिए फीस कितनी, पूरी कोचिंग आपकी 24 महीने की फीस कुल 43,200 रुपए। यानी आपका इसी में ऑप्शनल, इसी में प्री, इसी में मेंस, इसी में एवरीथिंग, सीसेट कंपलसरी, जो भी आपको याद हो सब इसी में है। और एक वर्ष की कितने में है? 36,000 में। एसके लाइव कोड मेरा यूज करना है बच्चों। किस लिए यूज करना है? 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। पहली चीज ये हो जाएगी, और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आप मेरे ग्रुप में शामिल होंगे। यानी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे साथ एक अलग प्रकार का रिलेशन यहां पे निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या मिलेगा आपको उस कोर्स के बाद। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, जीएस पूरा, प्री मेंस, एसे, ऑप्शनल, सीसेट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। अपकमिंग बैचेस ये सब आपको मिलने लगेंगे। आप इसके लाइव कोड के साथ आ जाएं। एडमिशन अगर लेना है, कोई इंक्वायरी करनी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नंबर पर कॉल नहीं करनी है, और कोड आपको इसके लाइव यूज करना। चलिए बातचीत करते हैं। एक संक्षिप्त सी चर्चा है, क्या मास्क और पीपीई विश्व युद्ध करा सकते हैं? आइए बातचीत करते हैं। आखिर ये मैंने बातचीत आरंभ क्यों की, उसके पीछे रीजन क्या है? तो पहला कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का आपातकाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी जैसे मास्क, जैसे वेंटिलेटर, जैसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जैसे रेस्पिरेटर्स, ठीक है ना, ये सांस लेने में मदद करते हैं कुछ इक्विपमेंट है, कि मांग जितनी है एवं जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, इसमें एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा अंतराल है। बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा अंतराल है, और पूरे विश्व में इसकी जबरदस्त मांग। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने प्लान किया है कि पूरे न्यूयॉर्क के नागरिकों का क्या कराया जाएगा? कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, उनको कितना टेस्ट किट चाहिए, उनको कितना मास्क चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बड़ी अच्छी चर्चा, अमीरी और गरीबी की एक नई प्रकार की चर्चा यहां पर आरंभ हो रही है। यही चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का आपातकाल, इसी पृष्ठभूमि में हम क्या मास्क और पीपीई और इसी प्रकार के साधन कोरोना से निपटने वाले विश्व युद्ध करा सकते हैं। यानी अब आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा कि अगर एक देश सभी प्रकार के इन संसाधनों पर अपने धन से, अपने बल से नियंत्रण करना चाहेगा, दूसरे देश इससे वंचित रह जाएंगे, तो संभावना क्या होगी? वंचित और सशक्त के मध्य में एक तनाव बनेगा और समस्या बढ़ेगी, और उसकी जो परिणति है, अकॉर्डिंग टू बीबीसी, वह युद्ध में, विश्व युद्ध में हो सकती है, अगर कोरोना पर एक लंबे समय तक नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया गया। यानी एक लंबे समय तक अगर कोरोना रहता है तो यह स्थिति आ सकती है। परिणाम क्या होगा? अब डिमांड और सप्लाई में अगर गैप है, तो कारोबारी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इस लड़ाई को फ्रांस में मास्क वार की संज्ञा दी जा रही है। इसे मास्क वार कहा जा रहा है। मास्क वार जरा समझिएगा क्यों कहा गया। चीन से फ्रांस मास्क डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही रनवे पे अपना
प्लेन चलता है उसी समय वहां यूएस की एंट्री होती फिल्मी स्टाइल में। और ये फ्रांस के प्रांतीय सरकार के अध्यक्ष यानी वहां के स्टेट के प्रेसिडेंट, वो क्या कहते हैं, रोनाल्डो मुसिलियर, ज्यादा धन देकर वह डिलीवरी कौन ले गया? ज्यादा धन देकर वह डिलीवरी यूएस लेके चला गया। कौन लेके चला गया? अमेरिका। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जर्मनी की शिकायत है कि 2 लाख मास्क यूएस ने थाईलैंड में जब्त कर लिया। जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये बोला है, बीबीसी का इनपुट है, एंड्रियास गिजेल नाम है उनका, ने इसे इस प्रकार की जो हरकत है, घटना है, एक नए जमाने की डकैती कहा। और साथ में यह भी कहा अटलांटिक सागर के दूसरी तरफ के दोस्तों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने अमेरिका से कहा वैश्विक संकट है, उन्होंने कहा वैश्विक संकट है, पर क्या हम जंगलियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं? ट्रंप प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया। बात क्वेश्चन मार्क के साथ बनी रह गई, एक्चुअल में सच्चाई क्या है? अब ऐसी पृष्ठभूमि में एक विचार बनता है कि भाई कमजोर देशों का क्या होगा? कमजोर देश, जब यह हाल फ्रांस और जर्मनी का है, आगे स्पेन का भी है, तो कमजोर देश कहां जाएंगे? कोरोना ने भूमंडलीकरण एवं मुक्त व्यापार को हिला करके रख दिया है। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित हो जाता है। स्पेन की शिकायत है कि तुर्की और फ्रांस से उनको बाधा, यानी इस प्रकार के इक्विपमेंट के लिए उनको जो बाधा मिल रही तुर्की और फ्रांस, यानी इनके असाइनमेंट जो भी हो रहे हैं उसमें ये लोग भी अपना टांग अड़ा दे रहे हैं। पेरू ने कहा कि जब इतने बड़े राष्ट्रों के साथ यह समस्या है तो हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। स्पेन ने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया? कि अगर आप कहीं से भी कुछ ऑर्डर करते हैं और ये हमारे देश में आकर के हमारे रनवे से कोई नुकसान नहीं होगा, सीधा आपके यहां जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कितनी पेचीदगियां पेरू कहता है। पेरू के राजनयिक कहते हैं कि हम तो 100 वेंटिलेटर की मांग करते हैं, हमारा ऑर्डर ही नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लाखों में वेंटिलेटर की मांग, अमीरी और गरीबी की लड़ाई। यह वैश्विक स्तर पर चल रहा है। मुक्त व्यापार का एक नियम है, बड़ा गंदा, बंद हो रहा है मुक्त व्यापार, लेकिन एक गंदा नियम है। मांग और पूंजी यहां महत्वपूर्ण है। डिमांड बढ़ी, रेट बढ़ा, और उसके बाद जिसके पास पूंजी है वो इसको कंट्रोल कर लेगा, जैसे यूएस जैसे अमीर राष्ट्र, और या यूएस ही अगर अधिक कर ले गया, चाइना ही अधिक कर ले गया, अन्य राष्ट्र, तो संघर्ष। ब्राजील ने चीन से क्या कहा? मतलब चीन से इक्विपमेंट मंगाए, असाइनमेंट। वहां का एक अखबार है ओ ग्लोबो अखबार, यह कहता है कि पर चीन ने यूएस को वरीयता दी। क्यों? क्योंकि पूंजी महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं। और चाइना तो मस्त है, इस समय विश्व में सबसे बड़े सप्लायर के रूप में विश्व की एक बड़ी शक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनने की तरफ पूर्णतया अग्रसर। दुनिया के 95% आयात में आपूर्ति की दिक्कत है। 95% आयात। आपने कोई चीज ऑर्डर किया, आपकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जा रही, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद भी सप्लाई डिस्टर्ब हो जा रही। अगर ऐसे ही लंबे समय तक चला तो स्वाभाविक है कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती, उन्हीं में से विश्व युद्ध भी एक है। घटना छोटी ही होती है। कंपनियों का उत्पादन, फिर कहा गया है कि क्यों समस्या बनी रहेगी। कंपनियों का उत्पादन जितना भी हो रहा है, मांग को पूरा करना मुश्किल है, चूंकि मांग बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सिम्टमेटिक तो थे ही, यानी कि जो कोरोना के पेशेंट है उनमें सिम्टम्स थे, लेकिन अब तो असिम्टमेटिक, यानी ऐसे भी आ गए हैं जो असिम्टमेटिक है, उनके अंदर सिम्टम ही नहीं। इम्यूनिटी अच्छी है, घूम रहे हैं, मार्केट में फैला रहे हैं। ऐसे में एक लंबा समय लगेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी। अब आप उम्मीद करिए कि मांग को पूरा करना कैसा मुश्किल होगा। मेटिकुलस रिसर्च का एक जिक्र किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया आयरलैंड की कंपनी मेडिट्रॉनिक ने वेंटिलेटर की क्षमता अपनी जितनी अभी 40% बढ़ा दी। इतावली कंपनी सियारा ने भी अपनी क्षमता दुगनी कर दी। ऑटोमोबाइल कंपनी सीएट जो पहले गाड़ियां बनाती थी, अब वो वेंटिलेटर बना रही है, पर इसके बाद भी डिमांड और सप्लाई पूरा नहीं हो रहा है। संरक्षणवाद पर वापसी हो रही है। संरक्षणवाद, सब लोग अपने अपने आप को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। रेस्पिरेटर्स का प्रयोग पहले कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में होता था, अब अस्पताल में हो रहा है। और अब आप देखिएगा संरक्षणवाद कैसे इस क्षेत्र में भी रेस्पिरेटर्स, सांस लेने में
मददगार कंस्ट्रक्शन में, आपको पता है मिट्टिया वगैरह धूल कण आते थे तो वह इनसे रक्षा करता है। यूएस कंपनी, उसका नाम है 3M रेस्पिरेटर्स। क्या है? रेस्पिरेटर्स, 3M रेस्पिरेटर्स, 3M रेस्पिरेटर्स। अब देखिए ये क्या है, ये तो पूरे ग्लोबल व्यापार करेगी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इनके कार्य में हस्तक्षेप कर दिया और उसके लिए कोरिया युद्ध के समय कानून बनाया गया था, अमेरिका ने बनाया था। कोरिया युद्ध के समय बनाए गए कानून का सहारा लिया कि वह इसे निर्यात नहीं कर सकता, यानी 3M रेस्पिरेटर्स यहां से रेस्पिरेटर्स का निर्यात नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पर बाद में राउंड टेबल पर बातचीत हुई तो यह हुआ कि जो यूएस में बना रहे हैं वो तो यूएस का ही, लेकिन बाहर भी हमारी जो यूनिट बनाएंगी तो वहां से भी हम आपको X% यानी समझौता हुआ कि आपको कुछ परसेंट हम वहां से भी भेजेंगे। पहला असाइनमेंट आपका होगा, बाकी अन्य लोगों का दूसरा होगा। अब आप विचार करें इस प्रकार की स्थिति में किस चीज की संभावना बनती है। यदि ऐसा होता है तो इसने व्यापार और बाजारों का सबसे घिनौना चेहरा, याद रखिएगा, हमारे सामने रख दिया। अगर ऐसा होता है तो बाजार और व्यापार का, याद रखें, सबसे घिनौना चेहरा हमारे सामने रख दिया। और यह घिनौना चेहरा कभी भी बड़ी मुसीबत का रूप ले सकता है यदि कोरोना एक लंबे समय तक चलता है। इसी पृष्ठभूमि में बीबीसी ने कहा कि इस प्रकार के इक्विपमेंट भविष्य में एक बड़ी लड़ाई का कारण बन सकते हैं। यही मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता था। और अब आप ये भी देखें कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन अब देखिए किस प्रकार का रूप ले रहे हैं, किस प्रकार का, यानी मानवता कहां है, किस प्रकार का रूप ले रहे हैं। तो IR पेपर 2, इसके बाद आपका एथिक्स पेपर 4, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में IR में क्या है? नैतिकता, आप देख सकते हैं। तो यानी इस हिसाब से हमें देखने की आवश्यकता है। कोरोना का पूरा संकट है, यह रेड चिन्ह कहीं युद्ध के रेड निशान में ना बदल जाए। यही है आज बीबीसी का इनपुट मैंने लिया, मुझे ठीक लगा। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों से इस विषय पर बातचीत की जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।